हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप्स वो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुएशन का थर्ड पार्ट। और इसके पहले दो पार्ट हो चुका है। यदि आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। थोड़ा और आपका मेंस्ट्रुएशन का जो भी कॉन्सेप्ट है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, मतलब कि घन और घनाभ। देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, और इसके ऊपर कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एमटीएस एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है। क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों? घन होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए घन है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों घनाभ है। ठीक है। सो गाइस, यहाँ देखिए घन घन का मतलब क्यूब होता है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे घनाभ है, इसका मतलब क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। ठीक है। तो गाइस, देखते हैं कि हम घनाभ क्या होता है, मतलब कि क्यूबॉइड क्या होता है। दोस्तों, क्यूबॉइड एक ऐसा 3D डायग्राम है जो कि 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। ठीक है। 6 आयत से मिलकर बना होता है। आयत का मतलब ये होता है कि जिसका लंबाई हो और चौड़ाई हो, ठीक है, लेंथ हो और ब्रेथ हो। तो ऐसे ऐसे देखिए 6 आयत मिलके इस घनाभ का देखिए निर्माण करते हैं, मतलब कि क्यूबॉइड बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका ये देखिए लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लेंथ है। ये देखिए ब्रेथ है, और ये वाला क्या होता है? हाइट होता है। ठीक है। तो देखिए घनाभ एक ऐसा डायग्राम होता है, क्यूबॉइड एक ऐसा डायग्राम है जिसमें कि लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। ठीक है। जहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो उसको हम लोग कहते हैं घनाभ है, मतलब कि क्यूबॉइड है। देखिए दोस्तों, इसका वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कि आयतन क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। दोस्तों, आयतन होता क्या है? तो आयतन क्या होता है कि उस क्लोज बाउंड्री के अंदर, मतलब कि उस डायग्राम के अंदर कितना हवा है, या फिर हम यूं कहें तो कितना सामान उसमें रखा जा सकता है, उसके बीच का जगह कितना है, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों आयतन है। ठीक है। तो दोस्तों, आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि मतलब उसका जो पृष्ठीय है, बाहर बाहर कितना क्षेत्रफल है। दोस्तों, ये होता है 2, ब्रैकेट के अंदर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है। ये होता है दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है। या फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? सो गाइस, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होता है। ठीक है। ये दोस्तों होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, मतलब कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर हम यू कहें इसको तो देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल होता है। ठीक है। इसको ही हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, मतलब कि चारों दीवालों का क्षेत्रफल को ही हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। तो गाइस, इतना फार्मूला आप लोग इसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। दोस्तों, इसका डायगोनल क्या होता है? तो दोस्तों, डायगोनल ये होता है कि इस भुजा से हम उठाएंगे, और जो सबसे ज्यादा लंबी लाइन होगा इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों डायगोनल। ठीक है। दोस्तों, क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है? तो ये होता है रूट के अंदर, ठीक है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है। ये दोस्तों फार्मूला होता है क्यूबॉइड का डायगोनल का। ठीक है। सो गाइस, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं घन का, मतलब कि क्यूब का। दोस्तों, क्यूब एक ऐसा फिगर है जो कि 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। ठीक है। और दोस्तों, स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर में दोस्तों लंबाई और चौड़ाई देखिए सेम होता है, मतलब कि हम इसको ए कहें तो देखिए चारों साइड जो होता है वो देखिए ए होता है। और देखिए 6 स्क्वायर से मिलके बना हुआ क्लोज डायग्राम को हम लोग क्यूब कहते हैं, मतलब कि हिंदी में इसको घन कहते हैं। देखिए दोस्तों, घन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई देखिए सब क्या होता है? बराबर होता है। तो गाइस, हम लोग इसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग मान लेंगे ए है। ठीक है। मतलब कि इसका जो साइड है देखिए ए है। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि किसी भी क्यूब का, किसी भी घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है वो सेम होता है। देखिए, हम लंबाई को मान लेते हैं ए है, ये देखिए लंबाई है, इसको भी मान लेंगे ए। ये देखिए चौड़ाई है, चौड़ाई को हम मान लेंगे ए। और देखिए ऊंचाई देखिए ये है, तो हम ऊंचाई को भी मान लेंगे ए। ठीक है। मतलब कि जो तीनों भुजा है वो देखिए बराबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं ये घन है। ठीक है। दोस्तों, इसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है? तो ये देखिए होता है ए का क्यूब। ठीक है। मतलब कि आपको साइड दिया होगा, उसका देखिए हम क्यूब कर देंगे तो उसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है। आयतन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कितना जगह है, इसी को हम लोग कहते हैं आयतन है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है। मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो गाइस, देखिए क्यूब का देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है 6a स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है?
मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये देखिए होता है 4a², ठीक है। मतलब कि वक्र पृष्ठीय का मतलब ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल, इसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम इसका डायगोनल की बात करें कि डायगोनल कितना होता है। दोस्तों इसका डायगोनल होता है √3 × a, ठीक है। सो गाइस ये होता है फॉर्मूला क्यूब का और क्यूबॉइड का, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसके ऊपर देखते हैं कि इसके आधारित कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन की आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, ठीक है। दोस्तों घन का मतलब होता है क्यूब। क्यूब का देखिए यहाँ पे देखिए साइड दिया है, साइड ऑफ क्यूब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या होता है, ये देखिए दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गाइस आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। मतलब कि घन का आयतन क्या होगा, यही पूछ रहा है। सो गाइस घन का आयतन होता है ए का क्यूब, मतलब कि साइड का क्यूब। देखिए दोस्तों साइड 12 है तो उसका देखिए क्यूब क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब ये देखिए होता है 1728, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यही देखिए दोस्तों होता है आंसर हो जाता है, ठीक है। सो गाइस इसका जो आंसर होगा ये देखिए होगा आंसर नंबर बी, ठीक है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यही देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आयतन के लिए हम देखिए सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब लिखते हैं। और देखिए जब भी एरिया की बात हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर मीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर होता है एरिया के लिए और क्यूब होता है दोस्तों उसके वॉल्यूम के लिए, ठीक है। सो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 19:11:13 है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन कितना होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड। इसका देखिए लेंथ दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और देखिए हाइट दिया हुआ है, ठीक है। किस रेशियो में दिया हुआ है, तो देखिए ये देखिए लेंथ 19 है, ब्रेथ देखिए दोस्तों 11 है और देखिए इसका जो हाइट है देखिए 13 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो लंबाई है वो ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। तो गाइस हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ऊंचाई से लंबाई कितना अधिक है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जो लंबाई है ये ऊंचाई से देखिए 6 अधिक है, ठीक है, क्योंकि 19 में से 13 घटाएंगे तो देखिए 6 आएगा, मतलब कि 6 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 30 मीटर अधिक है। सो गाइस जो हमारा 6 का वैल्यू है ये देखिए 30 मीटर के 30 सेंटीमीटर के देखिए बराबर होगा। तो देखिए एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6×25 = 30, मतलब कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो गाइस देखिए एक का जो वैल्यू आ गया देखिए 5 सेंटीमीटर आ गया। सो गाइस आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। सो गाइस वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। यदि हमको तीनों साइड पता है तो हम आयतन देखिए बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस हम देखिए एक का वैल्यू 5 है तो देखिए लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा, इसको भी हम 5 से देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 19×5 देखिए 95 हो जाएगा, मतलब कि उसका जो लेंथ है 95 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो ब्रेथ को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 55 सेंटीमीटर देखिए इसका ब्रेथ हो जाएगा। हाइट देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, तो हाइट को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13×5 देखिए 65 हो जाएगा, ठीक है, 65 सेंटीमीटर। सो गाइस देखिए यहाँ पे हम बहुत ही आराम से निकाल लिए, लेंथ निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम ब्रेथ निकाल लिए जो कि 55 है और देखिए हाइट निकाल लिए जो कि 65 है। अब देखिए दोस्तों वॉल्यूम क्या होता है, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेंथ देखिए 95 है, ब्रेथ देखिए दोस्तों 55 है और देखिए हाइट देखिए दोस्तों 65 है, ठीक है। दोस्तों आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 339,625 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो गाइस यही आपका आंसर हो जाएगा 339,625। सो गाइस ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये देखिए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को करना होता है। चलिए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार समांतर पृष्ठ फलक के माप 2:2:1 के अनुपात में है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन आपको फाइंड करना है, ठीक है। दोस्तों एक देखिए, एक आपका यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड की बात हो रहा है, ठीक है। और क्यूबॉइड का देखिए जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट देखिए रेशियो में दिया गया जो कि 2:2:1 के रेशियो में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे दिया हुआ है जो कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो गाइस आपसे वॉल्यूम क्या होगा यही आपसे पूछा है, ठीक है। सो गाइस आप देखिए यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट का देखिए रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लेंथ को मान लेंगे दोस्तों 2x है, ब्रेथ को मान लेंगे जैसे 2x है और हाइट को भी मान लेंगे हम देखिए 2x है। अब देखिए दोस्तों टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, तो ये होता है 2 × L × ब्रेथ
प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2, देखिए लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, तो देखिए 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए दोस्तों ब्रेथ इंटू हाइट क्या है, मतलब कि 2 एकम 2 और देखिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हाइट इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू देखिए आपके सामने दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसका मतलब होता है 8x स्क्वायर। ठीक है, इस 8x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, मतलब कि 72 हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 9 9 आ जाएगा। सो गाइस जो x का वैल्यू देखिए बहुत ही आराम से 3 आ गया। ठीक है, सो गाइस x का वैल्यू जब 3 आ गया तो हम यहाँ से बहुत ही आराम से लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेंथ क्या होगा, तो देखिए लेंथ हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, और x का वैल्यू देखिए 3 है, मतलब कि 2 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ भी देखिए वही है 2x, मतलब कि देखिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों हाइट क्या है, देखिए 1x है, तो देखिए 1 इंटू 3 मतलब कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से हम बहुत ही आराम से लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालिए। ठीक है, सो गाइस वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, लेंथ क्या देखिए 6 है, ब्रेथ देखिए 6 है, हाइट क्या देखिए 3 है। ठीक है, 6 के 36, 36 यहाँ क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है 108। ठीक है, सो गाइस इसका जो वॉल्यूम होगा 108 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस आंसर नंबर डी जो है ये देखिए आपका राइट आंसर है। ठीक है, सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा, जो आपके क्वेश्चन में दिया हो उसका फॉर्मूला लगा के हम उसके इक्वल कर देते हैं और वहां से हमको तीनों साइड बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक 216 मीटर क्यूब आयतन के 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं, तो परिमाण घनाकृत ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 जो क्यूब है देखिए ये मिला हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे मिला हुआ है 3 क्यूब। देखिए दोस्तों एक का आयतन दिया हुआ है जो कि 216 है, इसका भी देखिए वॉल्यूम 216 है और इसका भी देखिए वॉल्यूम 216। ठीक है, और तीनों देखिए ऐसे मिला हुआ फेस टू फेस, तो जो मिलने के बाद जो हमारा नया डायग्राम बन के आ रहा है उसका देखिए टोटल सरफेस एरिया जो है यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं तो देखिए आपको कैसे ये डायग्राम बन सकता है। गाइस देखिए यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 क्यूब देखिए सिरे से सिरा मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 यहाँ पे देखिए क्यूब है, यहाँ पे देखिए 2 को ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका हाइट है और इसका देखिए जो चौड़ाई है, ठीक है ब्रेथ, वो देखिए सेम है, लेकिन लंबाई देखिए क्या हुआ, लंबाई देखिए बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम 2 या 3 क्यूब को आपस में देखिए साइड बाय साइड चपका के हम रखते हैं तो देखिए उसका हाइट और उसका ब्रेथ मतलब कि उसका ऊंचाई और चौड़ाई देखिए सेम रहता है, लेकिन उसके लंबाई में देखिए चेंज आ जाता है, फर्क आ जाता है। ठीक है, तो गाइस चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो एक का वॉल्यूम है ये देखिए दोस्तों 216 मीटर क्यूब है। ठीक है, देखिए दोस्तों वॉल्यूम क्या होता है, ये देखिए ए क्यूब होता है, ए क्यूब का देखिए वैल्यू है 216, मतलब कि ये देखिए ये 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 6 का क्यूब होता है 216, मतलब कि देखिए एक साइड कितना आ गया, तो एक जो साइड है उसका देखिए 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम 3 को ऐसे लगा दिए क्रम वाइज, तो देखिए इसका 6 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर और इसका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि जो नया लेंथ हो जाएगा आपका ये देखिए 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जो ब्रेथ होगा ये देखिए सेम रहेगा जो कि 6 सेंटीमीटर होगा, और देखिए जो हाइट है वो भी देखिए सेम रहेगा जो कि 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ से देखिए आप लोग लेंथ निकाल लिए, ब्रेथ निकाल लिए और हाइट निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए दोस्तों पूछ रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, 18 छक्के क्या होता है 108 होता है। यहाँ देखिए दोस्तों ब्रेथ इंटू हाइट मतलब कि 6 6 के 36 हो जाएगा, और देखिए हाइट इंटू लेंथ मतलब कि 18 छक्के फिर से हो जाएगा 108। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको जोड़ लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 252 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 504 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो गाइज इसका मतलब ये है कि जब हम 3 ऐसे घन को मिला मिला के रखें तो जो नया हमारे पास डायग्राम आएगा उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मतलब कि जो उसका टोटल सरफेस एरिया होगा
वो देखिए 504 मीटर स्क्वायर होगा। सो गाइस ऑप्शन नंबर पहला जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर लेना होता है। चलिए दोस्तों देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। दोस्तों एक देखिए क्यूबॉइड दिया है और क्यूबॉइड को देखिए मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ठीक है, मतलब कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का और क्यूब का, उसका देखिए रेशियो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कि देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, रेशियो में देखिए क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, यही आपसे आंसर पूछ रहा है। ठीक है, सो गाइस देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक घनाभ को पिघला के हम घन बना दिए, मतलब कि क्यूबॉइड को मेल्ट करा के हम क्यूब बना दिए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम क्यूबॉइड का रहा होगा वही वॉल्यूम क्यूब का रहा होगा। ठीक है दोस्तों, हम मेल्ट करके नया चीज बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो गाइस इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा वो देखिए सेम होगा किसके, ये होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के देखिए सेम होगा। तो देखिए इसका देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 गुणे 10 गुणे 20, और देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो ये देखिए एक क्यूब होता है। ठीक है, मानते हैं जो हमारा साइड रहा होगा ये देखिए ए रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 दहा 50 और 50 20 देखिए 1000। ठीक है, 1000 इक्वल टू ए क्यूब, इसका मतलब ये है कि ए का जो वैल्यू है देखिए 10 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्यूब बन रहा है उसका जो साइड रहा होगा वो देखिए 10 सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड रेशियो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू एल इंटू ब्रीथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्यूब का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, ए क्या, जो ए है यहाँ पे उसका साइड है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 एल इंटू ब्रेथ क्या है, मतलब कि 5 दहम देखिए 50। ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट मतलब कि 10 इंटू 20 देखिए 200। अब देखिए दोस्तों हाइट इंटू लेंथ मतलब कि 20 पच्चे देखिए फिर से क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, देखिए रेशियो 6a स्क्वायर मतलब कि ए का वैल्यू देखिए 10 है, उसका स्क्वायर मतलब कि 100 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 इंटू यहाँ पे देखिए 350 आ जाएगा, इक्वल टू देखिए 600, रेशियो 600। देखिए 350 दूनी देखिए 700, रेशियो 600। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो खत्म, जो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 7:6। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 7:6। ठीक है, सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को करना होता है। चलिए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक 6 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबे छड़ की लंबाई क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसका लेंथ दिया है जो कि 6 मीटर है, ब्रेथ दिया है जो कि 8 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, और देखिए हाइट दिया है जो कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक घनाभ है, क्यूबॉइड है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस क्यूबॉइड में रखने वाली सबसे लंबा छड़ की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब ये है कि जो सबसे लंबा देखिए छड़ क्या होगा, तो उसका देखिए डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस देखिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है रूट के अंदर देखिए लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोस्तों लेंथ क्या है 6, तो देखिए 36 हो जाएगा, ब्रेथ देखिए 64 हो जाएगा, और हाइट देखिए 20 इंटू 20 देखिए 400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 500, तो इसको आप लोग रूट बाहर निकालेंगे तो देखिए 10 दाम में 100, 100 5 देखिए 500 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि ये लंबाई है। सो गाइस जो सबसे लंबा छड़ इसमें रखा जा सकता है वो देखिए उसका डायगोनल होता है, और इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 10√5। ठीक है, सो गाइस आंसर नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को करना होता है। चलिए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। सो गाइस देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे कि उसका आयतन परिवर्तन ना हो। ठीक है दोस्तों, किसी देखिए घनाभ है मतलब कि क्यूबॉइड है, इसका देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है दोस्तों, लेंथ और ब्रेथ को देखिए 20% बढ़ा दिया है, 20% का मतलब ये होता है 1/5। ठीक है, मतलब कि देखिए पहले लेंथ 5 था,
बढ़ के देखिए दोस्तों 6 हो गया। पहले देखिए ब्रेथ उसका जो चौड़ाई है देखिए 5 था, एक बढ़ गया मतलब कि 6 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है कि हम हाइट को कितना रखें ताकि हमारा जो वॉल्यूम है वो देखिए चेंज ना हो, जो पहले था वो देखिए सेम रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 पचे 25 होता है और यहाँ पे देखिए 6 6 के 36 होता है। दोस्तों हम यदि यहाँ से 36 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे देखिए हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो गाइस जो वॉल्यूम जो भी आएगा वो देखिए सेम रहेगा, ठीक है। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो देखिए सेम रहेगा। गाइस इसका मतलब ये है, पहले देखिए हमारा हाइट देखिए 36 था, फिर से देखिए कम किए तो देखिए कितना आ गया, देखिए 25 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि हमको हाइट में देखिए घटाना पड़ेगा, ठीक है। कितना घटाना पड़ेगा, तो ये देखिए दोस्तों 11 कम करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों इसी को हमको परसेंटेज में बताना है कि मतलब कि हाइट को कितना परसेंट कम करे या फिर ऊंचाई को कितना परसेंट कम करे। तो देखिए हमको ऊंचाई को 11 कम करना पड़ेगा। किस में से कम करना पड़ेगा दोस्तों, तो 36 में से कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 36 पहले था, 36 में से कम हो रहा है तो हम 36 को नीचे रखेंगे, इक्वल टू, ठीक है, इंटू देखिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे देखिए काट देते हैं, 4 9 36 और 4 25 का देखिए 100 होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों 25 इंटू 11 क्या होता है, ये दोस्तों होता है 275/9। यही आपका देखिए आंसर हो जाएगा 275/9%। दोस्तों आप लोग इसको भिन्न फ्रैक्शन में बना लेंगे तो देखिए 3 27 मतलब कि 30 सही 5/9, ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा 30 सही 5/9। सो गाइस आंसर नंबर सी जो है इसका देखिए राइट आंसर होगा, ठीक है। सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को करना होता है, जब भी उसका लेंथ और ब्रेथ परसेंटेज में बढ़ाने की बात करें, घटाने की बात करें, तो हम लोग इसी टाइप से क्वेश्चन को दोस्तों करेंगे। हालांकि इसका देखिए बहुत फार्मूला होता है, लेकिन आपको कुछ फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए सिंपल टर्म में आप लोग करेंगे तो बहुत ही आराम से आप लोग क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों घन है, घन का देखिए वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है दोस्तों लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। क्योंकि घन का देखिए तीनों साइड क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 10% बढ़ा दिया गया साइड, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। मतलब कि देखिए दोस्तों लंबाई पहले 10 था, बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 11 कर दिया, ठीक है। चौड़ाई देखिए 10 था, बढ़ा के कर दिया गया है 11। लंबाई देखिए दोस्तों, ऊंचाई देखिए उसका देखिए पहले 10 था, एक बढ़ा दिए, ठीक है। यहाँ देखिए एक बढ़ा दिए मतलब कि 10 था, फिर से बढ़ा के हम दोस्तों इसको 11 कर दिए, ठीक है। दोस्तों पहले देखिए वॉल्यूम क्या था, देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब कि 10 का क्यूब देखिए 1000, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बाद में कितना हो गया, देखिए 11 इंटू 11 इंटू 11 मतलब कि 11 का क्यूब, ये देखिए होता है 1331, ठीक है। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले उसका जो वॉल्यूम था देखिए 1000 था, लेकिन हम देखिए तीनों साइड को 10% बढ़ा दिए तो उसके बाद से जो वॉल्यूम आ रहा है उसका देखिए 1331 आ रहा है, ठीक है। सो गाइस देखिए कितने का बढ़ोतरी हुआ वॉल्यूम में, तो देखिए 331 का देखिए बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। इसी को दोस्तों हमको परसेंटेज में निकालना है कि वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो देखिए दोस्तों 331 का इंक्रीमेंट हुआ, किससे हुआ, तो देखिए पहले 1000 था तो 1000 से 331 बढ़ गया, ठीक है। और दोस्तों इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको परसेंटेज के लिए, ठीक है, बात करनी है। देखिए दोस्तों इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 331/10। देखिए एक अंक के बाद यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, मतलब कि 33.1% देखिए वॉल्यूम इसका देखिए इंक्रीज हो जाएगा। सो गाइस ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये देखिए आपका राइट आंसर है, ठीक है। सो गाइस चलिए देखा जाए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनके घनों का योग देखिए 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 3 नंबर है, देखिए 1:2:3 के देखिए रेशियो में। देखिए दोस्तों नंबर लाने के लिए हम इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि पहला नंबर देखिए 1x है, दूसरा नंबर 2x है, तीसरा नंबर क्या है 3x है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये बोला है कि इनका घनों का देखिए सम, ठीक है, मतलब कि इसका क्यूब का देखिए सम, मतलब कि 1x का क्यूब, ठीक है, 2x का क्यूब प्लस देखिए 3x का क्यूब, ठीक है। देखिए दोस्तों 1x का क्यूब क्या होगा, ये देखिए हो जाएगा x क्यूब, प्लस देखिए दोस्तों 2x क्यूब का मतलब 2 का क्यूब देखिए 8 हो जाएगा, यहाँ देखिए x क्यूब, ठीक है। प्लस देखिए दोस्तों 3 का क्यूब मतलब कि 3 3 9 और 9 3 देखिए क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 x क्यूब। देखिए तीनों का देखिए क्यूब का देखिए सम दिया है जो कि 4500 है, तो देखिए यहाँ से हम x का वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 27 + 8 + 1
तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 36x3, ठीक है। 36x3 इक्वल टू हो जाता है आपका है 4500। तो देखिए एक्स क्यूब का देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 4500 बटे 36, यहाँ पे आप लोग दोस्तों डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 125, ठीक है। सो गाइस यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यूब रूट 125, मतलब कि ये देखिए 5 का क्यूब होता है, ठीक है। सो गाइस x का वैल्यू देखिए क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। सो गाइस सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर है आपका 1x, ठीक है। यही देखिए सबसे छोटा नंबर था, तो 1x का वैल्यू देखिए 1 इंटू 5, मतलब कि देखिए 5 आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस जो सबसे छोटा इसमें नंबर रहा होगा ये देखिए 5 रहा होगा, ठीक है। सो गाइस ऐसे हमको क्वेश्चन को करना होता है। चलिए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। तो गाइस देखिए क्वेश्चन क्या है, दो घनों का आयतन का अनुपात देखिए दिया है 8:125, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों घन की बात कर रहा है, मतलब कि क्यूब की बात कर रहा है, तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखिए ए क्यूब मान लीजिए पहले वाले का और दूसरे वाले का मान लीजिए बी क्यूब, ठीक है। इसका देखिए वैल्यू दिया है जो कि 8:125 है, ठीक है। सो गाइस यहाँ से ए और बी निकाल सकते हैं, मतलब कि पहले घन का साइड और दूसरे घन का साइड, ठीक है। देखिए 8 का क्यूब देखिए 2 होता है और इसका देखिए 5 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो पहला घन है उसका देखिए साइड 2 है और दूसरा घन का देखिए साइड क्या है, देखिए 5 है, ठीक है। सो गाइस इसके बाद से देखिए उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया का देखिए अनुपात बताना है। तो देखिए पहले का क्या हो जाएगा, तो पहले का हो जाएगा 6a² और देखिए दूसरे का क्या हो जाएगा, तो दूसरे का हो जाएगा आपका 6b², क्योंकि देखिए पहले का जो साइड है देखिए a है और दूसरे का देखिए साइड क्या है, b है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से देखिए 6 से 6 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा a² बटे b², ठीक है। दोस्तों a² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और देखिए नीचे क्या आ जाएगा 5 बजे देखिए 25 आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस यही आपका आंसर होगा 4:25, ठीक है। सो गाइस ऑप्शन नंबर पहला जो है ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। 4:25 जो होगा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया का देखिए दोस्तों रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 8 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेंटीमीटर की कोर वाले समान घनों में ढाला जाता है, तो इन समान घनों की संख्या कितनी होगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि एक क्यूबॉइड है जिसका देखिए लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों गला के एक क्यूब बनाया जा रहा है, ठीक है। उसका देखिए साइड क्या है, तो उसका देखिए साइड है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि देखिए इस क्यूबॉइड में कितना घन बन के तैयार हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर वाले भुजा की। सो गाइस क्या करेंगे, हम पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहले हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब कि 8 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। मतलब कि 8 चौका 32, 32 दूना होता है देखिए 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये देखिए दोस्तों वॉल्यूम हो गया आपका इस क्यूबॉइड का, घनाभ का, ठीक है। इसी को पिघला के दोस्तों घन बनाया जा रहा है, तो हम निकालेंगे दोस्तों वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब कि घन का देखिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो देखिए 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 सेंटीमीटर क्यूब देखिए हो गया इसका। तो देखिए नंबर ऑफ देखिए क्यूब कितना बनेगा, नंबर ऑफ देखिए घन कितना बन जाएगा, तो देखिए इसका वॉल्यूम देखिए 64 है, बटे हम देखिए 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो गाइड 8 8 क्या होता है 64। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घन बनाए जाएंगे उस घनाभ को पिघला के, ठीक है। सो गाइस यही आपका आंसर हो जाएगा। गाइस आंसर नंबर उसका जो ए है ये देखिए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सो गाइस ये रहा आज का क्वेश्चन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।